टीना की शादी उसकी मर्जी के बिना उसके पापा एक अच्छे घराने में तय कर देते हैं। पर टीना ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने 2-3 दिन पहले ही अपने पिता को बताया था कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पिता को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने जबरन टीना की शादी एक अच्छे रईस घराने में करा दी। जब टीना का घर प्रवेश हुआ तो उसने देखा उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा है। वह उसको देखकर बिल्कुल आश्चर्य में हो गई। वह उससे पूछना चाहती थी कि तुम यहाँ कैसे, लेकिन इतने सारे मेहमान के सामने वह नहीं पूछ पाई और अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर से वह अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक के बारे में सोच रही थी। वह उससे पूछना चाहती थी कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। अभिषेक टीना को अपनी भाभी के रूप में देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि जब वह अपने भाई अभिमन्यु का रिश्ता देखने गए थे तो अभिषेक वहाँ नहीं था। वह किसी काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और वह शादी में भी नहीं आ पाया। वह जस्ट अभी ही घर पहुँचा था। टीना का पति अभिमन्यु टीना को पाकर बहुत खुश था, लेकिन टीना की आंखों में वह खुशी अभिमन्यु को दिखाई नहीं दे रही थी। अभिमन्यु ने टीना से पूछा, टीना, तुम खुश तो हो ना? टीना ने अभिमन्यु की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में अभिषेक को लेकर सवाल चल रहे थे। वह सोच रही थी कि अभिषेक यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर कैसे। तभी दरवाजे पे अभिषेक आता है और अपने भैया अभिमन्यु से कहता है, भैया, माँ आपको बुला रही है। अभिषेक की बातें सुनकर अभिमन्यु माँ के पास चला जाता है और फिर अभिषेक टीना से पूछता है, ओह, तो तुम हो मेरी भाभी। मैंने तो भाभी की फोटो तक नहीं देखी थी, आज साक्षात दर्शन हो गए। तुमने यह मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और शादी कर ली। इस पर टीना कहती है, मैं क्या करूं अभिषेक, मैंने जैसे ही पिताजी को तुम्हारे बारे में बताया, उन्होंने 2-3 दिन के अंदर में ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मेरी शादी कर दी। मैं मजबूर थी, इसलिए मैं तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। इस पर अभिषेक कहता है, तो क्या ये सब देखकर मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है क्या? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। टीना कहती है, मुझे माफ़ कर दो अभिषेक, मैं मजबूर थी, मुझे करना पड़ा, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। टीना की बातें सुनकर अभिषेक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु टीना को खाने पे बुलाने के लिए आता है और टीना अभिमन्यु के साथ खाने पर चली जाती है। सारे परिवार मिलकर खाना खाते हैं, मगर टीना कुछ भी नहीं खा रही होती है। टीना की सास टीना से कहती है, बेटा खाना खा लो, तुम सुबह से भूखी होगी। टीना कहती है, जी माँ जी, और एक रोटी का निवाला अपने मुंह में डाल लेती है। इसके बाद वह कहती है, माँ जी मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर टीना अपने कमरे में चली जाती है। टीना को जाते देख अभिमन्यु भी टीना के पीछे कमरे में चला जाता है। टीना, क्या बात है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इस पर टीना कहती है, मुझे भूख नहीं है अभिमन्यु, तुम खा लो। अभिमन्यु कहता है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इस पर टीना गुस्से से कहती है, बच्चे मत बनो अभिमन्यु, जाकर खाना खा लो। ये बात सुनकर अभिमन्यु टीना को देखता ही रह जाता है और उससे पूछता है, क्या बात है टीना, मुझसे कोई गलती हुई क्या? तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? इस पर टीना कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं है और प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर टीना सोने चली जाती है। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आता कि टीना ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। इस वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह होती है और टीना रसोई में खाना बना रही होती है। माँ जी ने आज उसे आलू पूरी और खीर बनाने को कहा था, लेकिन टीना इस शादी की वजह से इतना परेशान थी कि उसका सारा ध्यान अभिषेक की तरफ था। तभी अभिषेक किचन में पानी लेने आता है। टीना अभिषेक को देखकर कहती है, ये अभिषेक प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, मुझे कुछ समझाना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने ये शादी की। ये सुनकर अभिषेक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। अभिषेक को ऐसा जाते देख टीना बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि मैं अभिषेक को कैसे मनाऊं, क्या करूं कि वो मुझसे बात करने लग जाए। टीना यही सब सोच रही होती है कि उसकी सासू माँ किचन में आती है। बहू खाना बन गया क्या? लेकिन टीना सासू माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। सासू माँ एक बार फिर से पूछती है, टीना बहू खाना बन गया क्या? टीना फिर भी कोई जवाब नहीं देती। वह कुछ सोच रही होती है। वो बहुत ध्यान में होती है।
उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि सासू माँ किचन में आई है और वो उससे कुछ पूछ रही है। सासू माँ टीना के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या बात है टीना बहू, काफ़ी परेशान दिख रही हो, मायके की याद आ रही है क्या? टीना अचानक से सासू माँ को अपने सामने देखकर हकबका जाती है और कहती है, हाँ हाँ माँ जी, मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है, मैं एक कॉल करने जा रही हूँ। ये कहकर टीना किचन से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब खाने पर बैठते हैं और टीना सबके लिए खाना परोसती है। आज उसने पूरी सब्जी खीर के अलावा भी कुछ बनाया था, वो था बिरयानी। बिरयानी अभिषेक को बहुत पसंद है। ये सोचकर टीना ने बनाया, शायद इसे खाकर अभिषेक का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो उससे बात करने लग जाए। जब टीना अभिषेक को बिरयानी परोसती है तो अभिषेक टेबल पर से उठ के बाहर चला जाता है। ये देखकर सारे घर वाले सोचने लगते हैं अभिषेक को क्या हुआ। तभी अभिमन्यु कहता है, माँ चिंता मत करो, शायद उसका भी खाना खाने का मन नहीं होगा, वो बाद में खा लेगा। सारे खाना खा लेते हैं। इसके बाद अभिमन्यु ऑफिस के लिए जाने लगता है। जाते वक्त वो टीना से बोलता है, टीना आज हम मूवी देखने चलेंगे, शादी के बाद ये हमारी पहली मूवी होगी। इस पर टीना मूवी के लिए मना कर देती है, जिससे अभिमन्यु का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम का वक्त होता है। टीना किचन में चाय बना रही होती है। तभी अभिमन्यु ऑफिस से आ जाता है और टीना को आवाज़ लगाता है, टीना मेरे लिए चाय लाना प्लीज। टीना अभिमन्यु के लिए चाय लाती है। वह चाय पीता है और कहता है, टीना ये क्या, तुमने चाय में चीनी ही नहीं डाली। टीना कहती है, और सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। टीना चीनी किचन से लेकर आती है। तभी अभिषेक भी वहाँ पर आ जाता है। अभिषेक को आता देखकर टीना कहती है, अभिषेक आप भी चाय पी लो। उस पर अभिषेक मना कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। इस बात से टीना बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ अभिमन्यु को इस बात का बिल्कुल आभास नहीं होता है कि टीना और अभिषेक पहले से एक दूसरे को जानते थे। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। अगली सुबह होती है। अभिमन्यु और अभिषेक की माँ दोनों के लिए शर्ट लेकर आती है और कहती है, अभिमन्यु और अभिषेक बेटा, ये शर्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज तुम इसे पहनकर ऑफिस जाओ। दोनों ये शर्ट ले लेते हैं। शर्ट बिल्कुल सेम होती है और दोनों ये शर्ट आज पहनते हैं। रोज़ की तरह टीना किचन में खाना बना रही होती है। तभी अभिषेक किचन में पानी की बोतल लेने आता है। आज उसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी जो सुबह ही उसको माँ ने दी थी। टीना अभिषेक को देखकर अभिषेक से बात करने की कोशिश करती है, पर अभिषेक वहाँ से चला जाता है। टीना इस बात से बहुत दुखी होती है कि अभिषेक उससे बात नहीं कहता। वह मन ही मन कहती है, आज तो मैं अभिषेक से बात करके ही रहूँगी, उसको मुझे माफ़ करना ही होगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे उसका गुस्सा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ अभिमन्यु अभिषेक के कमरे में जाता है और उसने आज वही नीले रंग की शर्ट पहन रखी है जो सुबह माँ ने उसे दी थी। टीना भी अभिषेक के कमरे में पहुंच जाती है। वो मन ही मन सोच के जाती है कि आज मैं अभिषेक से बात करके ही रहूँगी। वहाँ पर अभिमन्यु गेट की तरफ अपना पीठ करके खड़ा होता है। टीना अभिमन्यु को अभिषेक समझ लेती है और उससे बोलने लगती है, अभिषेक मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं और शादी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मैं क्या करती, मेरे पापा ने ज़बरदस्ती शादी करा दी थी और मैं पापा के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती थी, इस वजह से मैंने ये शादी की। पर मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ। प्लीज़ अभिषेक मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, मैंने जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, ये मेरी मजबूरी थी। ये कहकर टीना वहाँ से चली जाती है। अभिमन्यु ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। वह किसी को बिना बोले ऑफिस चला जाता है और सारे दिन ऑफिस में यही सब सोचता रहता है कि ये क्या सिलसिला है, टीना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे बताया क्यों नहीं, वो मेरे भाई से प्यार करती है, वो दोनों मुझसे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये सब अभिमन्यु सोच रहा होता है। दूसरी तरफ टीना वापस किचन में चली जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं होता कि कमरे में अभिषेक नहीं बल्कि उसका पति अभिमन्यु था।
शाम का वक्त होता है, अभिमन्यु के घर आने का टाइम हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु उस समय घर नहीं पहुंचता। बहुत देर हो जाती है। टीना अभिमन्यु को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाता। टीना और उसकी सासू माँ अभिमन्यु का काफ़ी देर से वेट कर रही होती है, लेकिन अभिमन्यु घर नहीं आता। बहुत देर हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। सासू माँ टीना से पूछती है, क्या हुआ टीना बहू, अभिमन्यु अभी तक घर क्यों नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा है। टीना कहती है, माँ जी मुझे भी नहीं पता, मैंने भी काफ़ी फ़ोन किए उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। क्या हो गया है उसे, अभी तक घर क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई, मैं उसके ऑफिस में फ़ोन करती हूँ। अभिमन्यु की माँ ऑफिस में फ़ोन करती है। तब उसे वहाँ से पता चलता है कि अभिमन्यु तो 7 बजे ही यहाँ से निकल गया था। टीना और उसकी सासू माँ को इंतज़ार करते करते 11 बज जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है और सोफे पर बैठे बैठे ही उनकी आंख लग जाती है। तभी 12 बजे अभिमन्यु घर पहुंचता है। वह नशे की हालत में होता है। अभिमन्यु अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी मेज पे रखा फूलदान उसके हाथों से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। फूलदान के टूटने की आवाज़ से टीना और अभिमन्यु की माँ उठ जाती है। वो अभिमन्यु को देखती हैं और उनसे पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम कहाँ थे। लेकिन अभिमन्यु कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। टीना भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। वह उससे पूछती है, तुम कहाँ थे, इतनी देर हो गई, तुम घर क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए थे तुम। लेकिन अभिमन्यु कुछ नहीं कहता। टीना भी चुप हो जाती है और चुपचाप बेड पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु कहता है, टीना तुम मुझे पसंद नहीं करती ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता था और हमेशा करता रहूँगा, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। ये कहकर अभिमन्यु टीना को बाहर लेके आ जाता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ इधर आओ। माँ आती है। फिर अभिमन्यु अभिषेक को भी आवाज़ लगाता है, अभिषेक इधर आओ। अभिषेक कमरे से बाहर आता है। अभिमन्यु कहता है, माँ मैं टीना के साथ नहीं रहना चाहता, मैं टीना के साथ खुश नहीं हूँ, ना ही वो मेरे साथ खुश है और ना ही अभिषेक खुश है। सब अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाते हैं कि अभिषेक खुश क्यों नहीं है। अभिषेक भी अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाते हैं। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं किस बात से दुखी होऊंगा। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है, शायद तू नशे में है इसलिए तुझे पता नहीं तू क्या बोले जा रहा है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं सही कह रहा हूँ। हम तीनों में से कोई खुश नहीं है। टीना और अभिषेक एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को हमारी शादी से पहले से जानते हैं। ये सुनकर माँ अभिषेक और टीना की तरफ देखती है। वो अभिषेक से पूछती है, अभिषेक क्या ये सच है। अभिषेक कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा रहता है। अभिमन्यु कहता है, हाँ माँ ये सच है, मैंने खुद टीना के मुंह से ये सुना है। टीना अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाती है। अभिमन्यु टीना से कहता है, टीना मुझे सब पता चल चुका है, तुमने ये शादी मजबूरी में की है, तुम अभिषेक से प्यार करती हो। इस पर टीना कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस शादी से खुश हूँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अभिमन्यु टीना से कहता है, टीना मुझे सब पता चल चुका है, तुम मुझसे नहीं मेरे भाई अभिषेक से प्यार करती हो। अभिमन्यु माँ से कहता है, माँ देखो इस शादी से ना मैं खुश हूँ, ना अभिषेक खुश है और ना टीना खुश है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभिषेक की टीना से शादी करा दें। मैं टीना को खुश देखना चाहता हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस पर अभिषेक कहता है, भैया ऐसा नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, आप अभी नशे में हैं, आप जाकर कमरे में आराम करो। इस पर अभिमन्यु कहता है, छोटे भाई मुझे सब पता चल चुका है और सच्चा प्यार कभी नहीं हारता, हमेशा जिंदा रहता है, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना पड़ना पड़े, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। अभिमन्यु अपने छोटे भाई को अपनी कसम देता है और शादी के लिए मना लेता है। अभिमन्यु अभिषेक से कहता है, भाई अगर तू मुझे अपना सच्चा भाई मानता है तो इस शादी के लिए मना मत करना, क्योंकि इसी में सबकी खुशी है। टीना भी खुश रहेगी, तुम भी खुश रहोगे, और टीना खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। इस तरह अभिमन्यु अभिषेक को राजी कर लेता है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी शादी के लिए राजी हो जाती है। टीना भी शादी के लिए राजी हो जाती है। अभिमन्यु और उसकी माँ अभिषेक और टीना की शादी करा देते हैं। टीना और अभिषेक दोनों की ही खुशी खुशी शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल
कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।